हेलो, मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर। पिछले क्रम में आपने देखा होगा कि हिंदी भाषा के बारे में व्याकरण का पोर्शन हमने बहुत विस्तृत रूप से उदाहरणों के साथ पूरा किया। अब इस क्रम में हम डिफरेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा पूरा सीरीज यह श्रृंखला समर्पित है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं आगे। एमसीक्यू हिंदी लैंग्वेज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? क 2, ख 8, ग 6, घ 4। यहाँ पर सही विकल्प है ख 8। प्रश्न 2, मेधा शब्द से डैश विशेषण बनेगा? क मेधित, ख मेधाशाली, ग मेधावी, घ मेधावान। सही विकल्प है गा मेधावी। प्रश्न 3, जय की विलोमार्थी क्या है? क अजय, ख विजय, ग पराजय, घ उपरोक्त में कोई नहीं। सही विकल्प है पराजय, ग। प्रश्न 4, कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? क सौंदर्य, ख संचित, ग संपत्ति, घ सौंपना। करेक्ट सही विकल्प है घ सौंपना। प्रश्न 5, रवि तनया शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? क सूर्य, ख पुत्री, ग शरीर, घ कालिंदी। सही विकल्प है घ कालिंदी। प्रश्न 6, वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है? क वरिष्ठता, ख जवानी, ग ह्रास, घ बुद्धि। सही विकल्प है ग ह्रास। प्रश्न 7, जिसे देखो वही खुश है वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? क निश्चयवाचक सर्वनाम, ख संबंधवाचक सर्वनाम, ग अनिश्चयवाचक, घ निजवाचक। सही विकल्प है ख संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 8, व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, ख आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, ग डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, घ डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। तो व्याकरणिक रूप से यहाँ पर ग विकल्प सही है, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। प्रश्न 9, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ कहावत का सही अर्थ क्या है? ग पानी में गोता लगाना, ख परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ग पानी में डूबना, घ मेहनत नहीं करना। यहाँ सही विकल्प है ख परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। प्रश्न 10, जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द डैश है? क अजर, ख युवक, गा युवा, घा अमर। सही विकल्प है का अजर। प्रश्न 11, फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक, डी व्यक्तिवाचक। सही विकल्प है बी जातिवाचक। प्रश्न 12, ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। सही विकल्प है डी भाववाचक। प्रश्न 13, लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द है? ए योगरूढ़, बी रूढ़, सी यौगिक, डी ये सभी। सही विकल्प है ए योगरूढ़। प्रश्न 14, सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है? ए द्रव्यवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए द्रव्यवाचक। प्रश्न 15, मैं इनमें से कौन सा पुरुष है? ए उत्तम पुरुष,
बी अन्य पुरुष, सी मध्यम पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए उत्तम पुरुष। प्रश्न 16, आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी निजवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी समूहवाचक। सही विकल्प है ए निश्चयवाचक। प्रश्न 17, पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज, डी तद्भव। सही विकल्प है ए तत्सम। प्रश्न 18, ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी विदेशज, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी विदेशज। प्रश्न 19, प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। सही विकल्प है सी ओष्ठ। 20, तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? ए देशज, बी तत्सम, सी विदेशज, इनमें से डी कोई नहीं। सही विकल्प है ए देशज। प्रश्न 21, गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? ए परिणामवाचक विशेषण, बी इनमें से कोई नहीं, सी सार्वनामिक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। सही विकल्प है डी गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 22, कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 23, पुस्तक कौन सा शब्द है? ए विदेशज, बी तत्सम, सी तद्भव, डी देशज। सही विकल्प है बी तत्सम। प्रश्न 24, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भविष्यत काल, सी भूतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए वर्तमान काल। प्रश्न 25, नाक कौन सा लिंग है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए स्त्रीलिंग। प्रश्न 26, समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 9, सी 6, डी 9। सही विकल्प है सी 6। प्रश्न 27, नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विग समास, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। सही विकल्प है ए कर्मधारय। प्रश्न 28, प्रतिदिन कौन सा समास है? ए द्विग समास, बी बहुब्रीहि समास, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। सही विकल्प है सी अव्ययी भाव। प्रश्न 29, नीलकंठ कौन सा समास है? ए द्विग समास, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव, बी बहुब्रीहि। ये सही विकल्प है। प्रश्न 30, पाप पुण्य कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विग समास, सी अव्ययी भाव, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए द्वंद्व समास। मित्रों, इस प्रकार से ये हमने ट्यूटोरियल कवर किया। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल इससे पूछे जाते हैं। मुझे यकीन है, विश्वास है कि यह हमारा वीडियो ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपने इसे पसंद किया है तो हमारे YouTube चैनल आर क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।